फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्ट करने के लिए हम दो पुश बटन कनेक्ट करते हैं। जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाता है तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करती है। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करती है। बट आज के स्टूडियो में हम एक ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बना रहे हैं जो कि एक लिमिट स्विच के जरिए कंट्रोल होगा। इसमें हमें कोई भी पुश बटन का यूज नहीं करना है। देखिए, जैसे सिलेक्टर को ऑन किया हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है यहां से यहां पर। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है हमारी मोटर ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएगी। अब मोटर यहां से यहां पर आएगी, ठीक है। अब जैसे ही यह सेकंड लिमिट स्विच लगता है तो हमारी मोटर देखिए अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट हो चुकी है, रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप हो चुका है। मोटर यहां से यहां पर आएगी। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है तो यहां पर हमारी मोटर अगेन रिवर्स डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट हो जाएगी और यह प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हम सिलेक्टर को ऑफ नहीं कर देते। तो ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को लिमिट स्विच के जरिए स्टार्ट स्टॉप किस तरह से किया जाएगा, टाइमर का क्या फंक्शन रहेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है, यह फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए कॉन्टेक्टर, यह रिवर्स स्टार्ट के लिए कॉन्टेक्टर। एक ओवरलोड रिले लगाया है जो कि हमने फॉरवर्ड स्टार्ट कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट किया है। एक सिलेक्टर स्विच लगाया है, इसमें हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। जब इस सिलेक्टर स्विच को ऑन किया जाएगा तो हमारी मोटर स्टार्ट होगी, जब इस सिलेक्टर स्विच को ऑफ किया जाएगा तो मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पर हमने कोई पुश बटन तो कनेक्ट किया नहीं है कि फॉरवर्ड के लिए यह पुश बटन, रिवर्स के लिए यह पुश बटन, तो यहाँ पर हमने एक टाइमर कनेक्ट किया है। टाइमर का क्या फंक्शन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सिलेक्टर स्विच को ऑन किया। सिलेक्टर स्विच को ऑन करने से क्या होगा, सप्लाई हमारी फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में भी जाएगी और रिवर्स कॉन्टेक्टर में भी जाएगी। चूंकि हमने इंटरलॉकिंग यहां पर किया है, बट जैसे ही हम स्टार्ट करते तो उस टाइम पर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर भी एक साथ ऑपरेट होगा और रिवर्स कॉन्टेक्टर भी एक साथ ऑपरेट होने की कोशिश करेगा। चूंकि हमने इंटरलॉकिंग किया है तो एक ही कॉन्टेक्टर कोई भी ऑपरेट होगा, तो उस टाइम पर वहां पर स्पार्किंग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमने यहां पर एक टाइमर कनेक्ट किया। उस टाइमर में हमने 1 या 2 सेकंड का डिले दे देना है। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो डिले हम यहां पर रिवर्स कॉन्टेक्टर में देंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, डिले टाइम यहां पर कंप्लीट होगा। तो अब यहां पर यदि लिमिट स्विच लगता है तो हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएगी और रिवर्स डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करेगी। तो मेनली यहां पर टाइमर का मेन फंक्शन है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को पहले स्टार्ट करें, रिवर्स कॉन्टेक्टर को जब लिमिट स्विच लगे तभी यह स्टार्ट होगा। चलिए किस तरह से वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यह जो कॉन्टेक्टर है और यह जो टाइमर है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में, टाइमर में क्योंकि रिले टाइप का टाइमर है, टाइमर में हमें 2 नंबर पॉइंट में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। 2 और 7 इस टाइमर की कॉइल होती है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन डायरेक्टली कर लेते हैं। देखिए अभी हमने न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं। न्यूट्रल सबसे पहले हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में, टाइमर में और रिवर्स कॉन्टेक्टर में डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना है। अब लाइन की कंट्रोल वायरिंग किस तरह रहेगी समझ लेते हैं। लाइन सबसे पहले आएगी सिलेक्टर के एनो पॉइंट में। देखिए सिलेक्टर में एनो कनेक्ट किया है, यहां से जाएगी ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में, ताकि जब भी हमारी मोटर ओवरलोड हो तो हमें यहाँ पे ट्रिपिंग मिल सके। चलिए पहले हम इतना कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए हमने सबसे पहले लाइन को सिलेक्टर स्विच के एनो में कनेक्ट किया है, एनो के आउटपुट से ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट किया है। यहां से सबसे पहले हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की वायरिंग समझ लेते हैं। देखिए यह आएगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यह जो लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच के एनसी में हमें कनेक्ट करना है, ताकि जब ये लिमिट स्विच ऑपरेट हो तो उस टाइम पर हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने स्टॉप होना चाहिए। तो लिमिट स्विच के एनसी से होते हुए, रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए इंटरलॉकिंग हम कर रहे हैं, ताकि एट ए टाइम हमारा या तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे या रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। तो यहाँ पर जस्ट हम इंटरलॉकिंग के लिए रिवर्स कॉन्टेक्टर का एनसी यूज कर रहे हैं। यहाँ से इसे हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। चलिए पहले हम इतना कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओवरलोड रिले के एनसी से हमने 96 नंबर से कनेक्टर लिया है। आप लिमिट स्विच में चेक कर लीजिए लिमिट स्विच में एनसी पॉइंट कौन सा है और एनो पॉइंट कौन सा है। यह इसका एनसी पॉइंट है, यह एनो पॉइंट है। हमें एनसी पॉइंट का यूज करना है।
तो यह कनेक्टर आएगा हमारे पास लिमिट स्विच के एनसी पॉइंट में। चलिए, लिमिट स्विच के एनसी से हमने एक कनेक्टर ले लिया है। इसे हमारे पास यह जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के एनसी में कनेक्ट कर देना है ताकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग की जा सके। एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे इस कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए, एनसी के आउटपुट से हमने एक कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है और इसे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में यहाँ कनेक्ट कर देना है। देखिए, A1 में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है और A2 में लाइन कनेक्ट किया है लिमिट स्विच के एनसी से होते हुए, कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए। अब हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर की वायरिंग किस तरह से करना होगी समझ लेते हैं। तो हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए एक कनेक्टर यहाँ से जो सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच के आउटपुट से ही कनेक्ट करना है। देखिए, यहाँ से हम टाइमर इसीलिए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि एट ए टाइम या तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो या फिर रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना चाहते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर टाइमर कनेक्ट किया है। देखिए, यहाँ पर सिलेक्टर के एनो से एक कनेक्टर लेना है। इसे हमें जो हमारे पास लिमिट स्विच है, इस लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट कर देना है। चलिए, यहाँ पर इस लिमिट स्विच के एनसी पॉइंट में हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और इस लिमिट स्विच के आउटपुट से, देखिए लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट किया है। लिमिट स्विच के आउटपुट से टाइमर की कॉइल, हमें यहाँ पर टाइमर को ऑपरेट करना है। तो यहाँ से देखिए, एक कनेक्टर हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं और इससे टाइमर को ऑपरेट कर देते हैं। चलिए, यहाँ पर एनसी में कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से टाइमर की कॉइल जो हमारे पास 2 नंबर है, इस 2 नंबर में कनेक्ट कर देना है। 7 में हमने डायरेक्टली न्यूट्रल कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले यह सप्लाई इस लिमिट स्विच के एनसी से होते हुए टाइमर को ऑपरेट करेगी। अब टाइमर की कॉइल से हमें टाइमर का एनो पॉइंट यूज करना है। टाइमर में जितना टाइम हम सेट करेंगे 1 या 2 सेकंड, तब तक ये सप्लाई स्टॉप रहेगी और टाइमर का हमें एनो यूज करना है। फॉर एग्जांपल, हमने 2 सेकंड सेट किया है, 2 सेकंड बाद ये सप्लाई एनो से कंटिन्यू जाने लगेगी। तो हमें यहाँ पर टाइमर के कॉमन में एक पहले कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए, टाइमर के कॉमन पे हमने अभी एक कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है 1 नंबर पॉइंट में। यहाँ से ये यहाँ पर जो 3 नंबर पॉइंट होता है इसके साथ एनो में होता है, तो हमें एनो पॉइंट का यूज करना है। देखिए, टाइमर का एनो यूज करना है। टाइमर के एनो से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी से होते हुए इंटरलॉकिंग करना है और रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। चलिए, सेम कनेक्शन हम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्या करना है, टाइमर का जो एनो पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट, यहाँ पर एक कनेक्टर पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी में कनेक्ट करना। चलिए, यहाँ से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी में एक कनेक्टर हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाकर रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में हमें इसे कनेक्ट कर देना है। चलिए, इसे A2 में कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। रिवर्स हॉर्स स्टार्टर की पावर वायरिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, किस तरह से वर्क कर रहा है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें टाइमर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, टाइमर को यहाँ हमने कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हम पावर को ऑन कर लेते हैं। किस तरह से वर्किंग रहेगी समझ लेते हैं। जैसे सिलेक्टर को हमने ऑन किया, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है, यहाँ से यहाँ पर आई। जैसे ये लिमिट स्विच लगता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएगी। मोटर का रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है, मोटर रिवर्स में आ रही है। जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है, देखिए हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करने लगी, यहाँ से यहाँ पर आएगी। जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा, मोटर हमारी ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट हो जाएगी। यह प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हम यहाँ पर इस सिलेक्टर को ऑफ नहीं कर देते। सिलेक्टर को ऑफ करने से हमारी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। सिलेक्टर को ऑन किया, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को ऑटोमेटिकली लिमिट स्विच के जरिए किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।